कुरान किस पर नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान किस फरिश्ते के जरिए नाजिल हुई? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए। कुरान का सबसे पहला सूरा का क्या नाम है? सूरा अल फातिहा। कुरान के सबसे आखिरी सूरा का क्या नाम है? सूरह अल नास। कुरान में कुल कितना सूरा है? 114। कुरान किस भाषा में नाजिल हुई? अरबी। कुरान को नाजिल होने में कुल कितना साल का वक्त लगा? 23 साल। कुरान का सबसे बड़ा सूरा का कौन सी है? सूरह अल बकरा। कुरान में सबसे छोटी सूरह कौन सी है? सूरह अल कौसर। कुरान में कुल कितने पारा होते हैं? 30। कुरान में मक्की सूरह की तादाद कितनी है? 86। कुरान में कितने मदनी सूरा है? 28। कुरान की हिफाजत करने के लिए किसने जिम्मेदारी ले ली? अल्लाह ताला ने। कुरान का सबसे पहला लफ्ज क्या है? इकरा। कुरान का दूसरा नाम क्या है? अल फुरकान। कुरान किस महीने में नाजिल होना शुरू हुई? रमजान। कुरान किस रात में नाजिल हुई? लैलातुल कद्र। कुरान पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? कारी। कुरान याद करने वाले को क्या कहते हैं? हाफिज। कुरान किस चीज को हिदायत देती है? इंसानियत को सही रास्ता का। बहुत खूब। अब मैं इसके बाद अगला नज़्म पेश करने के लिए बुलाना चाहूँगा, जिसका उन्वान है दुआओं में मेरी खुदाया असर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे। पेश करने के लिए आएंगी शगुफ्ता सिद्दीकी, नजराना परवीन, नेमती परवीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे। मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। करो अहले दुनिया के गम का मदावा। मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। करो अहले दुनिया के गम का मदावा। मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर। जो फलदार हो कोई ऐसा सजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे। मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब। मैं कब मांगता हूँ के लाहो गहर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब। मैं कब मांगता हूँ के लाहो गहर दे। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ। मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे। मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। जो माँ बाप का दर्द रख
लेना कभी तू खुशी देख वापस, न लेना कभी तू, न हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मुझे मालो ज़र दे कि मग़रूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। मुझे मालो ज़र दे कि मग़रूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नजर आए मुझको तो ऐसी नजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. माशाअल्लाह पेश करें। हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की ओर बढ़ चुका है। कुछ ही देर में इसे हम लोग इसका इख्तिताम करेंगे। आप लोग प्लीज़ थोड़ा देर और हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, के इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौन ऐसी भी रह जाए साहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौन ऐसी भी रह जाए साहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना
अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। ये समंदर है इल्म और हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समंदर है इल्म और हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दारे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दारे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तक रोते रोते कहोगे दारे हाजिर तुम्हारा नहीं है। कब तक रोते रोते कहोगे दारे हाजिर तुम्हारा नहीं है। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तालीम ही है सहारा, और कोई सहारा नहीं है। सिर्फ तालीम ही है सहारा, और कोई सहारा नहीं है। कि दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सदर मजलिस, उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों को अपने दिल से शुक्रिया पेश करना चाहता हूं, और अल्लाह तबारक व तआला का कर्म है कि आज जो ये प्राइम एजुकेशन सेंटर में एक छोटा सा एनुअल डे हो रहा है। बहुत कम मौका मिलता है कि हम वहां पहुंचे, बहुत कम मौका मिलता है कि हम वहां पहुंचे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा इदारा है जो बहुत पहले से मैं इस सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा इदारा है, यहाँ वो तालीम दी जाती है जिस तालीम की बुनियाद पर दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। मेरे मोहतरम, दुनिया की कामयाबी हम चाहे जितना भी हासिल कर ले, लेकिन आखिरत के लिहाज से अगर कामयाबी ना हुई तो आखिरत के लिहाज से अगर कामयाबी ना हुई तो फिर दुनिया की कामयाबी फिर किसी काम की नहीं। हमारी और आपकी और इंसानियत तक की, क़यामत तक की, आने वाले इंसानियत तक की कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर है। और इसी दीन फिजा की बुनियाद पर यहाँ वो तालीम दी जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत अब्दुल सलाम साहब का, जो इस पुरफितन दौर में भी मेरे मोहतरम लोग कोई ना कोई तो फैक्ट्री लगाता है, तो कोई ना कोई कारखाने खोलता हूँ, लेकिन हाफिज साहब ने एक ऐसा इदारा शुरू किए हैं जिस इदारे से हमारी और आपके बच्चे बच्चियां पढ़कर, हमारे माशरे के बच्चे बच्चियां तालीम हासिल करके दुनिया के अंदर इस पुरफितन दौर में भी जो तारीकी छाई हुई है इसको दूर करने और दीन का चिराग पैदा करेंगे। ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इसलिए मैं प्राइम एजुकेशन के जितने टीचर्स हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। खुदा हर किसी को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, खुदा हर किसी को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जिंदा दिल बनाता है।
और इसका जीता जागता सबूत और मिसाल यहाँ के इदारा है और अब्दुल सलाम साहब है। मेरे मोहतरम, इल्म दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कर सकती। इल्म की ताकत, ये कल्म की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया की कोई भी हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और कुर्बान जाऊं उस गार्जियन और पेरेंट्स पे जिन्होंने अपने बच्चियों को दुनिया के तमाम मशकलों से निकाल कर और वो लोग इस दुनिया व आखिरत की इल्म हासिल करने के लिए यहाँ प्राइम एजुकेशन सेंटर में एडमिशन करवाए। कुर्बान जाऊं उस सोच पर कि आपके अपने बच्चों पर कलम की ताकत से नवाजने की कोशिश किया है। आपको मालूम होगा ये इल्म दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल के करीब मुद्दत में इतनी मेहनत किया। हमारे नबी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के हर खित्ता में पहुंचकर। मेरे मोहतरम, आज हम लोग अज़्म करें, इरादा करें कि हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही तालीम देंगे कि एक ऐसा जमाना आएगा, हमारे मुआसरे में कुरीति फैली हुई है, बुराई फैली हुई है, इसको दूर करने वाली एक रोशन चिराग की तरफ पैदा होगा। हम लोग अज़्म करें इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम, दुनिया के अंदर हम चाहे जितनी भी इल्म को सीख लें, लेकिन इल्म दीन, ये कुरान की इल्म बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि कब्र के अंदर भी तो इसी की पूछ होगी, हमारे आखिरत का मसला इसी से हल होगा। हम दुनिया के अंदर तमाम इंग्लिश को जान जाएं, हम इंग्लिश को इतना पढ़ लिए कि अंग्रेजों को पढ़ा सके और कुरान की इल्म इतना भी हासिल नहीं कि अपने बच्चों को कुरान सिखा सके। ये बहुत अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। मेरे मोहतरम, इल्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन माँ बाप वालिदैन को पहचानने का कोई अगर इल्म है तो वो दीन की इल्म है, वो कुरान की इल्म है। अगर दुनिया के अंदर पड़ोसियों को हक को जानने का इल्म है तो वो कुरान की इल्म है, जिसको आज से 1400 साल पहले हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इल्म को बताकर चले गए। अगर वो इल्म हमारी जिंदगी में नहीं तो फिर हम लोगों ने क्या सीखा? हम अपने विचार को बदलें, हम अपने सोच को बदलें। जिस दिन हम अपने माइंड को बदल देंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेंगी। और आप लोगों पर जो टीचर्स लोग मेहनत करते हैं, जो मास्टर तबरेज सर और इमामुल सर मेरे अजीज भाई और दोस्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि किस तरीके से बच्चों के अंदर ये इल्म 100% हो जाए। मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। इसलिए हम अपने विचार को बदलें, हम अपने अंदर सुधार पैदा करें। अगर हम अपने अंदर सुधार पैदा नहीं किए तो हमारे बाद आने वाली नस्ल इस इल्म दीन से महरूम हो जाएगा। फिर हम क्या जवाब देंगे? हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुई तो उनके अंदर तो अल्लाह की तरफ से जब कुरान नाजिल हुआ तो पहली आयत उतरी इक़रा। इसका मतलब होता है कि पढ़ना। उस उम्मत के लोग ला इल्म हो जाए तो ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे आने वाले बाद का नस्ल बेदीन होकर इस दुनिया से जाएगा, तो इसकी फिक्र हमें और आपको करनी चाहिए। तमाम पेरेंट्स, गार्जियन, टीचर्स बैठे हुए हैं। अगर ये इल्म नहीं रहेगा तो हमारा रहबर कौन होगा? फिर हमें रास्ता दिखाने वाला कौन होगा? और आज हमारे उलमा नहीं रहे तो याद रखना कि एक जमाने के बाद तुम्हारा बच्चा कलमा पढ़ने के लायक नहीं रहेगा। एक जमाने के बाद तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे बाप को जनाजा पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। एक जमाने के बाद तुम्हारे बच्चों को कोई कुरान करीम की आयत पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे और हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी कामयाबी मिलेगी। आज हमारे उलमा कहे जाते हैं तो इनको हकीक नजर से देखते हैं। याद रखना, लंबी लाइनें लगी हो जनाजे की, अगर हमारे एक उलमा नहीं करेंगे तो फिर जनाजा के लिए उस सब से निकल कर बाहर कोई नहीं आ सकता। उसी उलमा का इंतजार, उसी आलिम का इंतजार होती है। मेरे मोहतरम, मुल्क की आज़ादी से पहले तमाम उलमा ने बहुत कोशिश की, अपनी कुर्बानियां पेश की। इसलिए कि हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हिंदुस्तान के अंदर पहला फतवा दिया था कि अंग्रेजों के फौज में भर्ती होना हराम है, वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो भी आलिम थे। इस हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अगर मुल्क के लिए जान को निछावर किया तो वो शख्स हजरत मौलाना फजल हक हैदराबादी थे। जहां हमारे उलमा नहीं रहते, यकीन जानिए हम यतीम के तरह महसूस करते हैं। और आखिर में मैं आप लोगों को कहूंगा कि अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की इज्जत करें। और आखिर में यही कहूंगा कि ये जो प्राइम एजुकेशन सेंटर है, इस इदारे में अपने बच्चों को भेजें, यहाँ वो तालीम हासिल कराएं। अपने बच्चों को जहाँ चाहें अपनी मर्जी के साथ और इल्म हासिल करने के लिए भेजें। इस इदारे में जो भी टीचर्स मेहनत करते हैं उनके लिए बस इतना ही कहूँगा, आपकी मेहनत काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे बात
हमारा प्रोग्राम लगभग 90% ख़त्म हो चुका है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे बीच हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम आए हैं और उनको उनके इस्तकबाल के लिए सबसे पहले मैं मास्टर अल्लाम साहब को दावत देता हूं कि वो आए और उनके इस्तकबाल करने के लिए अशरफ साहब आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मंजर देखकर मुझे बहुत ही खुशी और मसरत हासिल हो रही है कि हमारे इस गांव में इस मंजर से बहुत कोसों दूर थे हम लोग देखने के लिए। हम लोगों से पहले हमारे ही गांव के जनाब मौलवी मोहम्मद सिद्दीक साहब थे। उनके बहुत सारे शागिर्द अभी भी जिंदा हैं और बहुत सारे शागिर्द इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। उनके ज़माने में भी तालीम का सिलसिला बहुत ज़ोर और शोर से चल रहा था और लोग खुशी बखुशी अपने भी इल्म हासिल करते थे और अपने अपने छोटे बच्चों को भी इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद में भेजा करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तालीम, दीनी तालीम के पीछे, अपने समाज के पीछे कुर्बान कर दिया और इसी नाम और रोशन के लेकर के वो दुनिया से अपना नेक नामी लेकर के अल्लाह के राह में, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का फैज़ हासिल किया और उन्हीं का देन है जो हम भी तालीम उन्हीं से हासिल किया हो, इब्तदाई तालीम। और जिन लोगों ने भी अपने अपने उस्ताद का इज्जत और एहतराम किया है, बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, अल्लाह ताला उसे एक न एक दिन ऊंची मकाम पर और इज्जत अता किया है। चाहे वह इल्म दो तरह के होते हैं। एक होता है इल्म हासिल किसी तदरीस के ज़रिए से, मदरसे स्कूल में पढ़ने के ज़रिए से। अगर किन्हीं हजरात को वहाँ मौका न मिल सका मदरसे, स्कूल या कोचिंग, ट्यूशन पढ़ने का, तो दूसरा जरिया यह है कि कहीं किसी इल्मदां के सोहबत में आप रहें, उनसे जो अच्छी बात उनकी ज़ुबान से निकलती है आप उसे अपने ज़िंदगी में उतारें, तो इससे भी बहुत कुछ आपका ज़िंदगी का मरहला और मसाइल हल हो सकते हैं। इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारी परेशानियां भी होती है, दुश्वारियां सामने आती है दोनों तरफ, एक तो गार्जियन की तरफ भी और दूसरे बच्चों की तरफ भी। मगर इस चीज़ के तरफ हमें ध्यान नहीं देना है कि मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा लाहिक हो रहा है। हमें अपने मंजिल की ओर देखना है कि जिस चीज़ को हासिल करने में दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो इसका मुकाम बहुत ही बालातर बुलंद मुकाम पर आपको पहुंचाएगा। हमारे इसी मोहल्ले में हमारे कुछ भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों के बैच के हैं या कुछ हमसे सीनियर लोग हैं। उनके वालिद मोहतरम भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी, मुशक्क़त ज़िंदगी, परेशानियों की ज़िंदगी झेले और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी परेशानियों से जूझते रहे, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। और गार्जियन के
गुरबती में उन्होंने हाथ बटा करके भी अपने इल्म के रास्ते को नहीं छोड़ा। जैसे हमारे अजीज मोहतरम जनाब इम्तियाज साहब, डॉक्टर इम्तियाज साहब, उनके वालिद का भी बहुत ज़्यादा हालात, माली हालात अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने भी पूरी मेहनतों और मशक्क़त के साथ अपने मेहनतों और मशक्क़त के साथ अपनी खर्च भी और गार्जियन की तरफ भी देखते हुए अपने उरूज को आगे की ओर देखते हुए आज वह यहाँ तक पहुँचे। इसी कड़ी में हमारे सोहेल भाई भी हैं, मिराज भाई भी हैं और दीगर लोग भी हैं जो कि अपने ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियों का सामना किया है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके वालिद का साया इब्तदाई दौर से ही दुनिया से रुखसत हो गए, मगर फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इल्म के रास्ते पे लगे रहे, मगर परेशानी इस कदर था उनको झेलता रहा कि उससे ऊपर नहीं उठ करके मगर कुछ न कुछ इल्म हासिल करके अपनी जहालत की ज़िंदगी से कुछ निकल करके अच्छी बात सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं। मैं इन्हीं बातों से मैं अपने वाज़ो नसीहत को इख्तिताम करता हूँ वक्त के किल्लत रहने की वजह से। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और शुक्रिया साहब, मास्टर अल्लाम साहब को फैसिलिटेट करेंगे। अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहता हूं मास्टर मसूद साहब। शब्बीर साहब इस्तकबाल कर रहे हैं मास्टर मसूद साहब का। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व करम है, अल्लाह ताला ने हमारे नौजवानों के दिल में एक ऐसी काबिश पैदा कर दी जो आज के दौर के लिए बहुत ही जरूरी है। आज मदारिस इस्लामिया, मकातिब, मसाजिद, सब इन सबों पर गैरों की नजर है। इससे अपनी कौम को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसको दीनी तालीम से जोड़ा जाए, क्योंकि एक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है
जिसको हम यहूदी के नाम से जानते हैं, वो उसकी यही प्री प्लानिंग है कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना है तो उसकी औरतों को ऐसे गुमराही के रास्ते पर डाल दो कि वो कभी अच्छे रास्ते पर आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें तालीम निस्वां पर काम करें। और ये नौजवान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन लोगों के उम्र में, सोच में, जज्बा में अल्लाह खूब तरक्की दे और इनके उम्र को इतनी लंबी उम्र दे कि हमेशा अपनी कौम की खिदमत के लिए हमा वक्त खड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सालाना इजलास से जितने लोगों को आगे की ओर, आगे जो अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात आज में हम देखने को मिला और देख रहे हैं कि हमको ये अंदाजा नहीं था कि हमारे बच्चे लोग, हमारे गांव के लोग ही और नन्हे मुन्ने लोग इस पावदान तक पहुंच जाएंगे जो अभी हम नजारा देख रहे हैं। इस बात से मुझे इतना खुशी है, इतना खुशी है कि मन नहीं करता है कि यहाँ से हम घर जाएं। कभी दिल नहीं करता है कि यहाँ से हम घर जाएं। मन यही करता है कि इसमें विलीन हो जाए, अपने बच्चे को संभालने के लिए इसमें विलीन हो जाए। तो खैर अपना अपना सोच होता है। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा, ये जो अभी कोचिंग चल रहा है ये बहुत कीमती समय दे रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा से अच्छा ये लोग निभा रहे हैं कि हमारे समाज सुधर जाए, हमारे समाज में जो गंदगी है, जो बुराई भला है, सब सुधार जाए, अपना दीनी तालीम पर चले। और विशेष मैं क्या कहूँगा, सब आदमी तो अपना अपना करते हैं, लेकिन एक बात अंतिम में जरूर कहूँगा, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर पैदा होता है। इसी बानी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबीर साहब। उनके इस्तकबाल के लिए उनके साथ एहतशाम साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए अगर कोई हिदायत हो तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमें। अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चों ने इसको काम किया है, इसको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और दिन ब दिन इसमें तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का असल मकसद ये है कि हमारे समाज, हमारे गांव मोहल्ले में जितने भी बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और इंशाअल्लाह इसमें जहाँ तक भी आगे भी जारी रहेगा और इसमें जहाँ तक कि सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, हमसे हो, लोगों से हो, कह करके उनसे गुजारिश करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे पढ़ने के लिए आगे भी ख्वाहिशमंद होंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएंगे, उसके लिए भी इस कोचिंग के जितने भी
टीचर हों या मोहल्ले के हों या हम हों, सभी लोग इनके लिए खड़ा रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एहतसाम साहब। अब इस प्रोग्राम का असल मकसद जो था हमारा बच्चों की हौसला अफजाई करना, उसके लिए मैं क्लास 10th बॉयज़ मुशर्रफ रजा, MD साहिल, MD जमशेद, MD सरफराज और MD सनाउल हक, सबसे पहले आएंगे मुशर्रफ रजा, जिनको ये सर्टिफिकेट पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मास्टर मोहम्मद अयूब साहब को। वो आए और इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। इसके बाद आज मैं सबसे अहम बात कि आज प्राइम एजुकेशन के जरिए इन्होंने ये मुनाकिद किए हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से सभी टीचरों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आज जो इस प्रोग्राम को इन्होंने रखे हैं, इसमें जो बच्चे के द्वारा जो परचम लहराया गया है, इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं आगे सोचता हूं कि जिस तरह से आज इन्होंने इस प्रोग्राम को रखे हैं, आने वाले समय में इसी तरह से इस प्रोग्राम को रखें और आगे की ओर बढ़ाएं। दीनी तालीम, यानी तालीम जो है दो तरह की होती है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले दीनी तालीम ही जरूरी है। दीनी तालीम अगर हो जाएगी तो दुनियावी तालीम भी आगे जो है पढ़ लेंगे, आगे हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम, हमको एक बात याद आई गई कि हमें दीनी तालीम सबसे पहले खुर्शीद साहब के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हाजी जलील साहब, जो कि नसीम हाफिजियर भी उस समय पढ़ते थे, उन्हीं के जरिए से हमारा दीनी तालीम मिला था। उसके बाद जो है जब उनके द्वारा दीनी तालीम मिला, उसके बाद मैं दुनियावी तालीम में आगे गए। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि जिस तरह से आप इस प्राइम एजुकेशन सेंटर को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, और आगे जो है इसी तरह से बच्चे को अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलाएंगे। और लास्ट में एक बात और कहूंगा कि आपने जो आज इस प्रोग्राम को रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बता दूं कि मेरे जो सबसे पहले उस्ताद हैं वो है मास्टर अयूब साहब। इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें। बहुत शुक्रिया अयूब साहब। अब इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा शकील साहब को, जो आए।
मोहम्मद सनाउल। इसके बाद तैयार रहेंगे मोहम्मद नासिर, उसके बाद मोहम्मद साबिर। बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहता हूं सुहेल साहब। लाडली परवीन। आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इससे बच्चों को बहुत हौसला मिलता है। प्लीज कंटिन्यू। रुखसार परवीन, रुखसार परवीन। इसके बाद यास्मीन परवीन। अब मैं स्टेज पे फिर से दावत देना चाहता हूं मोहम्मद शब्बीर साहब को। प्लीज आएं और बच्चों की हौसला अफजाई करें। यास्मीन परवीन। इसके बाद सालेहा परवीन तैयार है। तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। सालेहा परवीन। इनके बाद मैं जीआर साहब को दावत देता हूं कि वो आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। प्लीज जीआर साहब आइए। बच्चियां आएंगी। उम्मती परवीन, उम्मती परवीन।
सफक फातिमा, शगुफ्ता परवीन, सफक फातिमा, शगुफ्ता परवीन, अब मैं दावत देना चाहूँगा मोहम्मद शकील साहब को, वो आएं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें कुछ इनामात से नवाजें। शगुफ्ता सिद्दीकी, इसके बाद नजराना परवीन, नाजमीन परवीन और नेमती परवीन। बार बार हजरात आप लोगों की तालियां रुक जा रही हैं। नेमती परवीन, नाजमीन, इसके बाद नेमती परवीन। अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा मोहम्मद उबैद साहब, वो आएं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें कुछ इनामात से नवाजें। प्लीज कीप कंटिन्यू। हसरत अली, इसके बाद मैं अपने साथी रुस्तम भाई को आवाज देना चाहता हूं, वो आएं और बच्चों की हौसला अफजाई में। रुस्तम भाई। इसके बाद तैयार रहेंगी आयशा परवीन, मोहम्मद साकिब, जीनत परवीन। सरफराज के बाद आयशा परवीन आए। रुस्तम भाई आप यहीं पे रहेंगे कुछ देर। मोहम्मद साकिब, इसके बाद जीनत परवीन, इस कड़ी को आगे बढ़ाने में मैं साथ चाहूँगा अपने बड़े भाई जियाउल हक का। प्लीज़ आएँ, बच्चों की हौसला अफजाई करें। निराली परवीन, इसके बाद एलिना परवीन,
असदुल्ला, मोहम्मद हारिस, इसके बाद मैं मोहम्मद मेराज साहब को दावत देता हूं कि वो प्लीज स्टेज पर आए, बच्चों की हौसला अफजाई करें। शाइस्ता अंजुम, शाइस्ता अंजुम, नूर फातिमा, सादका परवीन, शिफा हाशमी, सादका परवीन। अब मैं आप लोगों के बीच दावत देना चाहता हूं मोहम्मद अशफाक भाई को, वो आए प्लीज और अपने आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं बुलाना चाहूंगा नीरज भाई को, वो प्लीज आए और बच्चे को तालियों की बौछार कर दें प्लीज। सानिया परवीन, सानिया के बाद सादिका साहिल, एमडी इरफान अंसारी, इरफान अंसारी, इसके बाद मैं तनवीर भाई को दावत देता हूं कि वो आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। एमडी इरफान, इसके बाद आएंगी आलिया परवीन। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आसिफ सर को, वो आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। उम्मे कुलसुम, उम्मे कुलसुम, इसके बाद राजिया सुल्ताना, मुजम्मिल सर ऊपर आ जाएं प्लीज। राजिया सुल्ताना, अब आएंगे नफीस सर। नौशाबा परवीन, मोहम्मद मुंतशिर,
अब मैं अपने साथी इनामुल हक को बुलाना चाहूँगा। इमामुल सर आए और नफीसा परवीन को अब मैं हाफिज मोहम्मद हैदर भाई को बुलाना चाहूँगा। वो नफीस आजम, हाफिज मोहम्मद कैफ। बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये बहुत मेहनत करके यहाँ तक इन्होंने इस मकाम को हासिल किया है, जिससे इनके नाम के आगे हाफिज लगा है। प्लीज़ मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि आपको लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक ये स्टेज पर हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब इस तकरीब को इख्तिताम पर ले जाने के लिए, जिसमें हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मोहम्मद नफीस को, और उनके इस्तकबाल के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मास्टर अयूब साहब को। वो आए और इनकी हौसला अफजाई करें प्लीज़। प्रोग्राम के बाद आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम भी किए गए हैं। घर नहीं जाइएगा थोड़ी देर। आसिफ, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मास्टर जमाल साहब को। इनके लिए आएंगे डॉक्टर शकील। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा आसिफ सर को। इनके इस्तकबाल के लिए मैं बुलाना चाहूँगा उबैद साहब, प्लीज़ आएं। तालियां बजाते रहिए। इसके बाद मुजम्मिल सर आए। इनके इस्तकबाल के लिए मैं बुलाना चाहूँगा फिरोज सर साहब को। मेरा साहब, अब मैं इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा जावेद सर आए। तालियां बजाते रहिए। अब मैं इसके बाद कलाम साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए, जिसने हमें आइडिया दिया था कि किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, जिनके पीछे, इस प्रोग्राम के पीछे जो कहा जाता है कि बैकबोन, हमारे बैकबोन, हम सब के इस संस्था के बैकबोन मोहम्मद तबरेज, मैं दावत देता हूं कि वो आए। और उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं शब्बीर साहब को दावत देता हूं। प्लीज शब्बीर साहब। हो गया शब्बीर साहब। बस जरूरत पे तो आप लोग करते नहीं हैं अभी। नहीं सही।
कलाम साहब, इमामुल सर, प्लीज तालियां बजाते रहे। कहना चाहूंगा वसीम अकरम को। बजाइए तालियां, गूंजती रहे तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जाने माने हस्ती जो आप लोगों के बीच एंकरिंग का काम कर रहे हैं, हमारे संवाद सर, जिनको सम्मानित करेंगे मास्टर तबरेज साहब। क्लैपिंग। मैंने 15-20 मिनट। अरे रुक ना यार, हम भी जान रहे, फिर गलत बात हुई तो चल जाएगी तो, गलत बात हुई तो चल जाएगी तो ग्रुप फोटो बस बिहान करबे थे कि हम करबे थे। صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعترته في عدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم या ज़ल जलाली वल इकराम। इस मजलिस में जो भी पढ़ा गया या जिस नियत से पढ़ा गया, अल्लाह इसके कायम करने वाले के नेक तमन्ना को पूरा फरमा। अल्लाह इसमें जो कुताही हो उसको अपने फजल करम से माफ फरमा और इसके कायम करने वाले के तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से जो बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनकी आज रुखसत हो रही है, विदाई हो रही है। अल्लाह इनके इम्तहान को का आसान फरमा। अल्लाह एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ऐसा लगे कि सारा जो भी सवाल हैं, अल्लाह उनके दिल में सभी सवाल को पहले से यकजा फरमा दे। अल्लाह
बच्चों के अंदर इतनी ताकत अता फरमा कि आसानी से अपने सवाल का जवाब लिख दें। ऐ अल्लाह सबको अच्छे अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग एक बार ताली बजा दें। उठा दीजिए हो गया।